नमस्कार, मैं हूं धनश्री। आप देख रहे खबर समय जो कहता है। ये बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा-तरीन खबरों की ओर। नगर निगम रीवा में अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। रीवा नगर निगम के अध्यक्ष पद का निर्वाचन सोमवार को संपन्न हो गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी वेंकटेश पांडे को सबसे अधिक मत मिले। नगर निगम के 45 पार्षदों में से 26 पार्षदों ने वेंकटेश पांडे को वोट दिया। इधर कांग्रेस की नजमा बेगम को 19 वोट ही मिल सके। पूर्व से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ही होंगे, क्योंकि भाजपा को पूर्व में ही 7 निर्दलीय पार्षदों ने अपना समर्थन दे दिया था। वहीं एक अन्य निर्दलीय पार्षद, जिसने ना कि कांग्रेस की सदस्यता ली और ना ही भाजपा की, उनके द्वारा भी भाजपा को ही वोट दिया गया। इस प्रकार 26 वोट के साथ एक बार फिर भाजपा ने नगर निगम अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। मतदान के परिणाम के बाद से भाजपाइयों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। महापौर की कुर्सी हार चुकी भाजपा ने एक बार फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। खास बात तो ये है कि कांग्रेस के एक पार्षद ने भी भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मैं शुरू से बता रहा था कि सारे पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के लोगों के भय से, कि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट खरीदेगी, जबकि सारे वोटरों को इन्होंने धन बल के दबाव में, प्रशासनिक दबाव में ये जानबूझ के इन्हें यहाँ से बाहर ले गए और कल रात को ये ले आए और समदरिया होटल में रुकाया और वहाँ से जैसे अपहृत लोगों को छोड़ा जाता है, जेल से कैदी छोड़े जाते हैं, उस तरह से ले आकर कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। पूरी निगरानी थी, रीवा के समस्त जितने नेता थे भाजपा के, वो सब लगे हुए थे। इन्होंने जितना भी जो भी रंगा नाच खेला रीवा की जनता को दिख रहा है, उसमें भी इन्होंने तब भी नहीं माने और क्रॉस वोटिंग में भी हमारा एक वोट इन्होंने चुराया, खरीदा। कांग्रेस पार्टी को 19 मिले, इनको 26 मिले। तो इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र अब नहीं रह गया है। अब यहाँ पर तानाशाही का रवैया है और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लेकर चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे कर्नाटका की सरकार रही हो, चाहे बम्बई की, महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे गोवा की, सारी सरकारें इन लोगों ने इसी ढंग से गिराई हैं। आपको दावा है कि छह मत आपके तरफ पड़ जाएंगे, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ऐसा क्या हो गया कि एक मत आपका चला गया इधर? मैं बता तो रहा हूँ कि ये इन्होंने किसी भी पार्षद को छोड़ा ही नहीं। और जो हमारे पार्षद, हम तो किसी को बंदी बना कर रखे नहीं थे, हम लोगों ने कभी ये किया नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र ही नहीं है। तो जो हमारे पार्षद थे उनका भी वोट चुराया, इन्होंने चोरी किया। कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है? एक क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें से हमारे 3 निर्दलीय पार्षद हमारे साथ आए थे। कांग्रेस के 16 निर्वाचित थे, 3 निर्दलीय थे, उसमें से एक क्रॉस वोटिंग हुई है। और वो क्रॉस वोटिंग जिसकी भी हुई हो ये हमें नहीं मालूम है, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। धन और बल से इन्होंने ये चुनाव जीता है, जो कि बड़ी निंदनीय स्थिति की। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, आपको लगता है कि परिषद में सहयोग मिलेगा आपको इनका? देखिए, परिषद में तो ये जनहित के मुद्दे जाएंगे। अगर जनहित के मुद्दे में ये सहयोग नहीं करेंगे तो जनता इसका जवाब दे देगी। भाई 25 लोगों को इन्होंने वोट खरीदा है। निर्माण कार्य सभी के वार्ड में चाहिए। MIC सक्षम है, मेयर के पास बजट है 2 करोड़ तक का, MIC के 5 करोड़ तक का। हम अपने से निर्माण कार्य के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, करेंगे। सारे पार्षदों को लेकर चलने की हमारी मंशा है, वो हम करेंगे। हमारे लिए 45 वार्ड के पार्षद सब बराबर हैं, पर जो धन और बल का इन्होंने एक नंगा नाच किया है, उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब हम लोग एक रथ में सवार होकर गए थे तब आप भी मौजूद थे। मैंने आपसे भी आग्रह करा था कि आप भी चलिए, घूम के आते हैं। जब हमारे वहाँ जाने के बाद एक आ गया, अगर हम होते तो शायद उनको 10 मिनट, पर
और हम तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, वही कारण है। वो उनको 10 वोट, वो 10 वोट केवल पाते। हम 34, जैसे एक वोट शायद नम्रता सिंह ने नहीं डाला है तो 44 वोट, हालांकि महापौर ने भी डाला है, हालांकि उसके बाद देखिए तो महापौर ने भी डाला, तब ये हालत हो। भारतीय जनता पार्टी एक मत उनको कितना मिला है? 19 मिले हैं। अब ये सोचिए आप कि वो 19 की उनकी सदस्य संख्या थी, वो महापौर मिला के 20, एक वोट किसने दिया? भगवान। आगे क्या नगर निगम में रीवा के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उनके लिए काम करेंगे। परिषद के सभी सदस्यों को, चाहे वो किसी भी दल के हों, सबको साथ में लेकर के परिषद में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि रीवा शहर के निवासियों के लिए जो भी अच्छी से अच्छी सौगात हो वो दे सके। और हम 45 पार्षदों के साथ मिलकर के काम करेंगे और जनता के हित में जो भी आएगा उसके लिए अध्यक्ष हमारी प्राथमिकता होगी पहले तो सुचारू रूप से सदन चले। सदन भी कभी नहीं दिखाई दी कि सत्ता पक्ष बैठा है या विपक्ष बैठा है, कौन है। सबको साथ में लेके चलेंगे, जो भी शहर के मुद्दे विकास के आएंगे उनमें सबकी सहमति बनाकर कोशिश करेंगे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.